हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग से ही चले। इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार, प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध में मलाई डाल के ला के पिलाएगी। वो प्यार कहाँ संसार में है? वो प्यार संसार में थोड़ी जो माँ का प्यार है। ऐसी माँ को लोग मारते हैं। जिस माँ ने अपना रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? पता नहीं कैसे मूड बुद्धि के लोग हैं। अब तुम उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की। उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो। कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते, हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, देखो सब व्यवस्था करती है। अब वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया ला के देते, जाओ जाओ चुपचाप, कोई जान न पावे। ऐसे माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को पवा दिए, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा से ही वो साधना बनती है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो साधना हम करते हैं उसमें एक मलिनता रहती है, मैं करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं साधना करता हूँ तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये मैं करता बचता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा से साधना हो रही है तो ये अहंकार धीरे धीरे भगवान के चरणों में समर्पित होता जाता है। जब ये अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तब वो निर्मल मन और वो उसी आनंद में हर समय निमग्न रहता है। जैसे कोई बहुत अफीम गहरी पाए हो तो आँख खुलना मुश्किल हो जाए, वो अब नशे में डूबा, ऐसे भगवान का विचित्र नशा होता है। उस नशे में डूबा रहता है हर समय, नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में। तो जो साधना है, जब हम कृपा से साधना देखते हैं वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जब हम साधना कर रहे हैं और कृपा का आश्रय नहीं लिए तो हमको गिरना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह मद ये हमको गिराएंगे, तब हम रोएंगे, फिर कृपा का आश्रय लेंगे, तब फिर साधना जो शुरू होगी वो भगवत प्राप्ति कराएगी। मीनाक्षी मौर्य, बाधाएं हैं, परिवार से मोह होना, रुपए का महत्व होना, मान प्रतिष्ठा होना, पर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जीवत्व बना रहता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक सारे दोष बने रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। साधना भागवतिक है, इसमें भी अहंकार बना रहता है। ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा कर लिया। ये जो भगवत प्राप्ति में बाधा है अहंकार। नहीं कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपने आप क्यों बता रहे हैं? आप अपने मुख से अपनी साधना को क्यों बता रहे हैं? यही चीज हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को शांत रखना चाहिए, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। ये बातें हमें नहीं। जब कोई दूसरा कहे महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग की अरे हमारी कहाँ समर्थ है, तो भगवान शंकर की कृपा से हो गया, ये तो गुरु जी की कृपा से। और चुप,
अपनी बात कहे ना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे काट दे कि मेरी कहाँ सामर्थ्य थी, तो गुरु जी की कृपा से हो गया। भगवान शंकर चाहते थे तो उनके दर्शन हो गए, नहीं हमारी सामर्थ्य कहाँ। ऐसे दैन्यता से अहंकार को काट करके भगवान की प्राप्ति की जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति होने में। अहंकार रूपी महल में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब रहते हैं। अहंकार नष्ट हुआ, मूल जड़ नष्ट हो गई तो सब ऊपर की डालें पत्ते सब सूख गए। अहंकार नष्ट हो गया तो निष्काम हो जाएगा, वो वैराग्यवान हो जाएगा, वो शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा। मूल है अहंकार का नाश होना। और ये सत्संग से और गुरु चरणों का आश्रय लेने से और सबके प्रति नमन भक्ति करने से ये नष्ट हो जाता है। पहला खूब सत्संग करो, दूसरा गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लो, और हर काम हमारा गुरुदेव की कृपा से होता है। और जो भी मिले उसको नेत्रों से प्रणाम करो, सबको सब। कोई भी आए तो पहले उसे प्रणाम करो, फिर मृदु भाषा से उससे वार्ता करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर ऐसा करोगे तो आपका अहंकार गलित होता चला जाएगा। जो आपसे ना बोले उससे आप जरूर बोलिए, जो आपसे द्वेष करे आप उससे प्रेम कीजिए। उल्टा अहंकार नहीं मिटा तो कुछ हाथ नहीं लगा। वो पुण्य लोक मिल जाएंगे, तप लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान तभी मिलते हैं जब देहाभिमान ताते करे कृपा निधि दूरी। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त का अहंकार नष्ट कर देते हैं। सेवक पर ममता भूरी, भगवान अपने सेवक पर बड़ी ममता रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। इसलिए जिस साधक के हृदय में अहंकार होता है वो अहंकार चूर चूर हो जाता है, फिर वो दैन्य होकर भगवान की शरण में रहता है। जय भाव भी आते हैं, एक भाव नहीं रहता, एक भाव तो सिद्धों का रहता है। साधकों में कभी अच्छे भाव आते, और रोना आ जाए पूजा करते करते, और नाम जप करते करते आनंद में रोना आ जाए, और उसी क्षण और गंदी बात आ जाए। जिस समय आप रो रहे हैं उसी समय गंदी बात आ जाए, तो वो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के प्रभाव से अंतःकरण में भाव उठते रहते हैं। अभी वो दिव्य भाव नहीं है। वो एक बार भाव उत्पन्न होता है तो करते हुए आगे बढ़ो। अभी ये मायाकृत भाव है, अभी ये भक्ति वाले भाव नहीं है। सत्वगुण आया तो रोना आ गया, सत्वगुण आया तो आनंद आ रहा भजन में, और उसी समय रजोगुण काम प्रवृत्ति आ गई, उसी समय गंदी बात आ गई। तो ये मन का अभी गंदा स्वरूप है, अभी निर्मल स्वरूप नहीं। जब निर्मल स्वरूप आएगा तो एक भाव रह जाएगा, केवल भगवत भाव। ये और कुछ स्फुरना ही नहीं हो रही, एकमात्र भगवान की स्फुरना। वो बात समझ में आती, वो बात महिमा। अमृता जी कर्नाटक से। वो सबका कष्ट लेते नहीं है, भजन बल से उस कष्ट को मिटाते हैं। जो तपस्वी भजनानंदी संत होते हैं वो ऐसा करते हैं कि, और किसी किसी का, जैसे आपके कैंसर है, अब आपका भजन नहीं है और आप उनके बहुत सेवक हैं, परिजन हैं, तो आप जान नहीं पाएंगे, और वो कैंसर अपने शरीर में ले लिया, और वो दूसरा रूप लेकर उनके शरीर में आएगा। बुखार आया, पूरे शरीर में दर्द होने लगा। किसी किसी निज सेवक का, सार्वजनिक का नहीं, निज सेवक का कभी कभी संत जन ऐसा कर लेते हैं। जो मान लो साधना में लगा हुआ, उसको प्रारब्ध बुरा आ रहा है और उसको गिराएगा, अपना शिष्य है, बहुत भजन कर रहा है, तो उसको जानने भी नहीं दिया, उसके प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर में ले लिया। वो तो भोग ही रहे, आनंद में भोग रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, और उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। सबका भोग नहीं ले सकते कि जनरल आदमी किसी का भी भोग अपने ऊपर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत करो। और संत जन पुण्यात्मा होते हैं, भजन निरंतर करते रहते हैं, तो उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, उनके दर्शन से रोग ठीक होते हैं, उनके स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं। जो भजनानंदी है, जो बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं, ये कलावा बांधना, हवन कराना और जंतुर बांधना, इससे नहीं ठीक होते। जो निरंतर भजन परायण है तो उनके समीप जाने से हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। संत कल्पतरु हैं, संत कल्पतरु हैं, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। संत सीधा
त्रिवेणी संगम है चलते फिरते। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग है, उनका दर्शन कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, आप पवित्र हो गए, क्योंकि भगवान में निरंतर रमण करते हैं। कभी कभी किसी अपने निज जनों का दुख संत जन अपने शरीर में ले लेते हैं। वैभव